आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी आपकी खिदमत में आकर अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता है। आज के वीडियो में एक दफ़ा फिर ग़ज़वा हिंद के मौजू पर बात की जाएगी। हमारे भाई मेरे भाई ऑफिशियल ने हमसे दरख्वास्त की थी कि ग़ज़वा हिंद के मौजू पर एक वीडियो बनाएं। हम उनसे बहुत ज़्यादा माज़रत करते हैं कि इस हवाले से हम थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन आज की वीडियो में ग़ज़वा हिंद के मौजू पर बात की जाएगी। ख़ास तौर पर यूक्रेन की जंग जिस तरीके से नमूदार हुई है, उसमें इस मौजू की अहमियत दो चंदा हो गई है। आज की वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके अलावा बेल आइकन के बटन को भी हिट करें। बात करते हैं ग़ज़वा हिंद की, जहां इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि यूक्रेन की जंग के बाद हिंदुस्तान के हौसले मज़ीद बुलंदतर होते चले जाएंगे। पाकिस्तान पर हमले के हवाले से पाकिस्तान के बारे में हमेशा से ग़ज़वा हिंद के मौजू पर बढ़ चढ़ कर दावे किए जाते हैं और कहा यह जाता है कि पाकिस्तान इसमें कोई बड़ा किरदार अंजाम देगा। हमने हमेशा से इस राय को झुटलाया है और कहा है कि पाकिस्तान की क़ुव्वत का ख़ात्मा हो चुका होगा उस वक्त तक जब ग़ज़वा हिंद शुरू होगा और असल मदद खुरासान से आएगी। ये बात हम क्यों कहते हैं, आज वो अहादीस हम पढ़ेंगे जिसमें हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का तस्करा मिलता है और ग़ज़वा हिंद की अहादीस मिलती हैं। उनका निचोड़ ये है कि बुनियादी तौर पर वही दो लश्कर होंगे जो एक फ़तह कुस्तुनतुनिया में हिस्सा ले रहा होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद करेगा और दूसरा लश्कर हिंदुस्तान में मौजूद होगा। अभी हम उन अहादीस को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताते चलें कि नरेंद्र मोदी का बरसर इक़्तिदार आ जाना हिंदुस्तान में इस सदी का सबसे बड़ा वाक़या है। इस बारे में हमने एक वीडियो आज से 3 साल पहले बनाई थी, जिसमें हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से हमने ये कहा था कि हज़रत शाह वलीउल्लाह ने एक ज़माने में मराठों के ख़िलाफ़ हज़रत अहमद शाह अब्दाली रहमतुल्लाह अलैह को ख़त लिख कर दावत दी थी कि आप आएँ और मुकाबला करें। लेकिन आज यही मरहटे एक दफ़ा फिर हिंदुस्तान पर अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान पर वो भगवा झंडा लहरा दिया जाए, जिससे हिंदुओं के कब्ज़े में पूरा ये मुल्क आ जाए, पूरा ये बड़े सगीर पाक व हिंद का इलाका आ जाए और फिर अखंड भारत की तकमील हो सके। इसमें उनको बड़े मगरबी ममालिक की हिमायत भी हासिल है। यही वो वजूहात हैं जिसकी बिना पर यह कहा जा सकता है कि भारत अब क्वाड के बड़े अलाइंस में शामिल हो चुका है, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं, जिससे ये लग रहा है कि आइंदा आने वाले हालात में बड़ी ही मुश्किलात दरपेश होने वाली हैं। यूक्रेन की जंग के बाद ये नज़र आ रहा है कि बड़े ममालिक की हौसला अफजाई हो रही है और ये छोटे ममालिक इस हवाले से बड़े परेशानी का शिकार नज़र आते हैं। जहाँ ये नज़र आया कि इस वक्त यूक्रेन की जंग हो रही है और ये बात बिल्कुल सही है कि यूक्रेन की जंग बुनियादी तौर पर रूस और नेटो के दरमियान है और किसी तौर पर भी रूस ये नहीं डर रहा कि वो नेटो से कोई डर कर यूक्रेन पर हमला ना करे और कहीं करीबन अब यही सिचुएशन पाकिस्तान के साथ दरपेश होने वाली है। लगता यह है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियाई हथियार होने के बावजूद, हमने हमेशा अपनी वीडियोस में यह बात कही है कि न्यूक्लियाई हथियार नहीं इस्तेमाल हो सकेंगे। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपर हो सकता है इस्तेमाल हो जाए पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में, लेकिन कोई बड़ा हथियार नहीं चल पाएगा। इतना मौका ही नहीं मिल पाएगा पाकिस्तान को कि वो हिंदुस्तान पर कोई न्यूक्लियाई हमला कर सके और हिंदुस्तान उसकी सरहदों में दाखिल हो चुका होगा। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की आवाम किस तरीके से रिएक्शन करेगी। ये तमाम हालात और वाक़यात ग़ज़वा हिंद के होने से पहले पेश आएंगे और फिर जैसा कि शाह नेमतुल्लाह वली साहब ने अपनी पेशन गोइयों में फ़रमाया है कि खुरासान की तरफ से मदद आएगी और हालिया दिनों में हमें तालिबान की फतूहात में ये बात नज़र आ रही है कि शुमाल मगरिब में हिंदुस्तान के एक बड़ा इत्तेहाद तश्कील पा रहा है, जिसमें मुसलमान मुत्तहद हो रहे हैं और फिर यही हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में ये लश्कर आगे निकल कर हिंदुस्तान पर हमला कर सकता है। ये बहुत पॉसिबिलिटी नज़र आती है। तारीख़ में हमें हज़रत अहमद शाह अब्दाली के ज़माने में ये चीज़ नज़र आई जब हिंदुस्तानी मुसलमान इनकी क़यादत में मुत्तहिद हुए। ना सिर्फ ये कि दुआबा के इलाक़े के मुसलमानों ने इनकी मदद करी, बल्कि अफ़गानिस्तान के लोग भी मुत्तहिद हो चुके थे और फिर पठानों का एक अजीम लश्कर वजूद में आया। दोनों तरफ से मुसलमानों ने बग़ैर सुन्नी और शिया होने के बावजूद अपने इत्तेहाद को मुस्तहकम रखा और
अहमद शाह अब्दाली की क़यादत में मुत्तहिद होकर पानीपत की तीसरी लड़ाई में 2.5 लाख मराठों को शिकस्त दी। और फिर ऐसी ही सिचुएशन अब दोबारा पेश आने वाली है, जहां फिर एक दफ़ा मुसलमानों का इत्तेहाद होगा। लेकिन इससे पहले हमें ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की जंग जिस तरीके से दरिया सिंध के मशरक़ी किनारे पर लड़ी जाएगी, और दरिया सिंध का मशरक़ी किनारा अगर आप पाकिस्तान के दरमियान से एक लाइन ड्रॉ कर लें तो आपको ये तमाम के तमाम इलाके जो कि दरिया सिंध के मशरक़ी किनारे में हैं, जिसमें लाहौर, कराची और दीगर बड़े शहर शामिल हैं, ये बहुत मुमकिन है कि हिंदुस्तान के पास जा सकते हैं और मगरबी किनारे में क्यास नज़र आ सकता है। लेकिन बाद में फिर हमें ये नज़र आएगा कि अफ़गानिस्तान की तरफ से आने वाली मदद, जैसा कि हमने बताया, हज़रत शाह नेमतुल्लाह वली ने ये कहा है कि हबीबुल्लाह नाम का एक पठान मुसलमानों को मुत्तहिद कर देगा और फिर दरियाए अटक के किनारे एक बड़ी जंग लड़ी जाएगी। दरियाए काबुल जो कि अटक के इलाके में भी बहता है, वहाँ पर भी एक बड़ी खुरेज़ जंग होगी। और फिर बिजनौर के मुकाम पर भी, जो कि हिंदुस्तान में वाक़ है, और जैसा कि हम जानते हैं कि हज़रत नवाब नजीबुद्दौला के ज़माने में बिजनौर का इलाका एक दफ़ा उभर कर सामने आया था। इसी तरीके से दोबारा तारीख़ अपने आप को दोहराएगी और फिर ग़ज़वा हिंद का वो अज़ीम मार्का होगा, जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को शिरकत की दावत दी है और कहा है कि दोज़ख से आज़ादी का पैगाम है, जन्नती होंगे वो जमातें जो कि इस जहाद में हिस्सा लेंगी। आइए सुनन नसाई की उन मशहूर और मारूफ अहादीस को पढ़ते हैं, जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन वाक़यात की तरफ इशारा किया है, ताकि अंदाज़ा हो सके कि हम किस बात की तरफ जा रहे हैं। इस सुनन नसाई को हमने खोला है, जिल्द नंबर 5 है। मुख्तलिफ़ हवालों से ये हदीस के मुख्तलिफ़ किताबों में मौजूद है, लेकिन सुनन नसाई की जिल्द नंबर 5 ये आप पढ़ सकते हैं। इस लिंक को देख सकते हैं, अगर चाहें तो हम डिस्क्रिप्शन में भी आपके हवाले ये लिंक कर सकते हैं। किताबुल जिहाद में हदीस नंबर 3175, जिसमें पूरे बाब बांधा गया है। बाब नंबर 41 है, हिंदुस्तान से जंग का, ग़ज़वा हिंद। 3175 नंबर हदीस है। यहाँ पर आपको ये बात बताते चलें कि अमूमी तौर पर ग़ज़वे से मुराद ये ली जाती है कि जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की हो। लेकिन अगर अहादीस के मजमूए को पढ़ा जाए और डीपली थॉरोली स्टडी की जाए तो ये बात पता चलती है कि ग़ज़वे से मुराद सिर्फ यही नहीं है कि वो जंगें जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की हो, बल्कि ग़ज़वे से मुराद ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी जंग जिसमें मुसलमान शिरकत करें और जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जन्नत की खुशखबरी दी हो। आइए पढ़ते हैं हदीस नंबर 3175। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ग़ज़वा हिंद की पेश गोई फरमाई, अगर मैंने इस ग़ज़वे को पा लिया तो इसमें अपना जान और माल सर्फ कर दूंगा, फिर अगर इसमें मैं मारा गया तो मैं अफजल शुहदा में शुमार होऊंगा, और अगर ज़िंदा वापस आ गया तो फिर मैं आपकी पेशन गोई के मुताबिक आग से आज़ाद अबू हुरैरा होऊंगा। यहाँ पर ग़ज़वा हिंद की ज़िक्र किया गया है, बाकायदा नाम लिया गया है, इसलिए हमें किसी तौर पर भी ये नहीं समझना चाहिए कि ग़ज़वा हिंद नहीं होगा। ये इंतहाई एक बड़ी जहालत और हिमाकत है, जो कि बहुत सारे मुसलमान ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि ग़ज़वा हिंद हो चुका है। उसकी तरफ हम अभी आते हैं, लेकिन ग़ज़वा हिंद ज़रूर होना है। हदीस नंबर 3176 को पढ़ते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिंदुस्तान पर हमले की पेशन गोई फरमाई। यहाँ ये बात याद रहे कि ये तमाम के तमाम अहादीस मुस्तनद हैं, और इस हवाले से कोई भी अगर ये आपसे ज़िक्र करता है कि ये मुस्तनद अहादीस नहीं हैं तो आप इनको झुठला सकते हैं, क्योंकि सुनन नसाई में मौजूद है, सियासता की किताब है कि और इंतहाई मशहूर व मारूफ अहादीस हैं, इसलिए इनका इनकार करना मुनकिरीन अहादीस में से शुमार होने के मुतरादिफ है। अगर ये मैंने मौका पा लिया तो इसमें अपना जान और माल खर्च करूँगा, फिर अगर मैं इसमें शहीद हो गया तो मैं अफजल शहीद होऊंगा, और ज़िंदा वापस आ गया तो आग से आज़ाद अबू हुरैरा होऊंगा। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि दोज़ख से आज़ादी का पैगाम है, अफजल शहीद होऊंगा अगर शहीद हो गया, और अगर वापसी हुई तो जन्नती तो मैं हुई हूँ।
حدیث نمبر 3177 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 2 جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے آزاد فرمایا ہے۔ اب یہاں 2 جماعتوں کی بات آئی ہے، اس کی طرف ہم آئیں گے۔ ایک وہ جماعت جو ہندوستان پر حملہ کرے گی، اور دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر دجال کے مقابلے میں سفارہ ہوگی۔ اب یہاں لفظ اگر دیکھیں تو انتہائی خوبصورت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں واقعات قریباً ساتھ پیش آئیں گے، جس میں ایک جماعت جو ہوگی وہ ہندوستان میں جہاد کر رہی ہوگی، اور دوسری جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے مقابلے میں سفارہ ہو چکی ہوگی۔ اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ غزوہ ہند کے واقعات قریباً اسی وقت پیش آ رہے ہوں گے جب فتح قسطنطنیہ کا واقعہ آ رہا ہوگا۔ ایک جماعت یہاں لڑ رہی ہوگی اور دوسری جماعت ترکی میں جا کر استنبول میں فتح قسطنطنیہ میں حصہ لے رہی ہو گئی، اور دونوں جماعتوں کے جو امیر ہوں گے، جو آرڈرز جاری کر رہے ہوں گے، وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ یہاں لفظ اصابتان لفظ استعمال ہوا ہے، اصابتان من امتی حررہما اللہ من النار، اصابتو تغزو الہند و اصابتو تکون مع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اگر اصابتان کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو 2 انگوٹھیوں کا 2 رنگز کا ایک حلقہ بنایا جاتا ہے۔ یہاں آپ اس تصویر کو دیکھ سکتے ہیں، وہ 2 ایسی حلقے یعنی زنجیر جو کہ آپس میں جڑی ہوئی ہو، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں، یعنی یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوں گی۔ اور کسی طور پر بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے۔ لازمی طور پر اس حدیث میں جو پیشن گوئی کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں واقعات پیش آ رہے ہوں گے، اور یہ جماعتیں دونوں ایک ہی وقت میں ہوں گی۔ اس لیے کسی طور پر بھی اس کا سمجھنا کہ یہ پہلے ہو چکا ہے انتہائی بے وقوفی کی بات ہے۔ ہم اس بات کو قطعی طور پر رد کرتے ہیں کہ یہ غزوہ ہند ہو چکا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں، ایک وہ خوبصورت حدیث پڑھیں گے جس میں مزید اضافہ ہے۔ کتاب نعیم بن حماد کو کھولا ہے ہم نے ایک دفعہ، پھر کتاب الفتن کو خوبصورت حدیث پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 1152 محدث ارطا سے روایت ہے کہ اسی یمنی خلیفہ کے ہاتھوں قسطنطنیہ اور رومیہ فتح ہوں گے، اسی کے سامنے دجال کا خروج ہوگا، اسی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اسی کے ہاتھ پر غزوہ ہند ہوگا اور اس کا تعلق بنو ہاشم سے ہوگا۔ یہاں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ غزوہ ہند ہوگا، اسی کے دور میں ہوگا، اس لیے کسی طور پر بھی یہ سمجھنا کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے محمود غزنوی کے زمانے میں یا کسی اور بادشاہ کے زمانے میں بہت بڑی حماقت ہے۔ وہی غزوہ ہند جس کی بابت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، یعنی یہ تمام واقعات ایک ساتھ پیش آئیں گے۔ حدیث نمبر 1153 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان پر حملہ کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ فتح کریں گے، یہاں تک کہ یہ لوگ شاہان ہند کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی مغفرت کر دیں گے، پھر یہ لوگ ملک شام واپس ہوں گے تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موجود پائیں گے۔ اب ان تمام احادیث میں اگر آپ پڑھیں تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ تمام واقعات ایک ہی وقت میں پیش آ رہے ہوں گے۔ جب یہ لوگ واپس ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک شام میں آ چکے ہوں گے، ان کا نزول ہو چکا ہوگا، اور پھر دجال کے خلاف ایک بڑی لڑائی چھیڑی جا چکی ہوگی۔ یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ یہ تمام واقعات قسطنطنیہ کے بعد پیش آئیں گے جب مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہوگا، رومیہ پر بھی اس وقت حملہ ہوگا۔ انشاءاللہ ہم ایک ایسی حدیث حضرت ام حرام کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے، اور انتہائی خوبصورت اس کا جو پہلو ہمارے سامنے حالیہ دنوں میں آیا ہے، انشاءاللہ اس کو بتایا جائے گا کہ غزوہ ہند اور ساتھ ساتھ فتح قسطنطنیہ کا ذکر جس طریقے سے ہمیں مل رہا ہے حدیث میں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح قسطنطنیہ کے لوگوں کو کس طریقے سے اور فتح رومیہ کے لوگوں کو کس طریقے سے جنت کی خوشخبری دی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے۔ وہ انتہائی مشہور و معروف حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حرام کو جنت کی خوشخبری دی تھی، اس کی طرف آئیں گے کسی آنے والی ویڈیو میں اور تفصیل سے بتائیں گے۔ اس وقت جو حالات درپیش ہیں اسے محسوس یہ ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والا وقت مسلمانوں پر کٹھن ہوگا، لیکن پھر انشاءاللہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام نازل ہو چکے ہوں گے، ان کا خروج ہو چکا ہوگا، اور پھر انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ پوری مسلم امت اکٹھی ہو چکی ہوگی۔ اس وقت عالمی حالات جو درپیش ہیں اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ بڑی طاقتیں آپس میں لڑ کر ختم ہو جائیں گی، اس لیے ہم تمام مسلمانوں سے یہ
ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کسی بھی طاقت کا ساتھ نہ دیں، اس وقت چپ چاپ بیٹھے رہیں، نیوٹرل رہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیوز میں اس موضوع کو مزید وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام حالات میں مسلمانوں کو عقل سلیم عطا کرے اور ہم ان تمام احادیث کی روشنی میں اپنے لائحہ عمل کو مرتب کریں۔ آمین ثم آمین۔